जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य रोहित तेज ऑफिशियल में। तो आज के वीडियो क्लास में आपको द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र से लेकर के 5 या 6 जितना हो सके उतने मंत्रों को पढ़ेंगे और उसके पश्चात आप इन मंत्रों का अभ्यास करेंगे। और हमारा तो यह प्रयास रहेगा कि आपको प्रथम बार में ही यह मंत्र आपको कंठस्थ हो और आपको सर्वाधिक समझ में आवे और आपके समस्त संदेह को दूर करते हुए आइए आज के पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्रशीरेखा पुरुषः। आप देखेंगे सह इसके बाद जो स है वहाँ पर किसी किसी को लगता है कि त्र है, परंतु यह त्र नहीं है, यह स ही है। इसमें र लगा हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण सहस्रशीरेखा। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः। सहस्राक्षः सहस्रपात। सहस्राक्षः सहस्रपात। सहस्राक्षः सहस्रपात। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः। सहस्राक्षः सहस्रपात। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः। सहस्राक्षः सहस्रपात। हरि ओम। सहस्रशीरेखा पुरुषः। सहस्राक्षः सहस्रपात। अब आइए मंत्र के अगले भाग को पढ़ें। सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा। सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा। सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा। सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा। त्यतिष्ठदशांगुलम। यहाँ पर ध्यान देना है, जो द है द्वित्व है यह, तो इसको उस प्रकार से ही उच्चारण करना है। त्यतिष्ठदशांगुलम। ठीक है। सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा। त्यतिष्ठदशांगुलम। सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा। त्यतिष्ठदशांगुलम। सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा। त्यतिष्ठदशांगुलम।
स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। बहुत ही छोटा मंत्र है, दूसरे अध्याय का यह प्रथम मंत्र। आइए अब इस पूरे मंत्र को कम से कम 3 बार दोहराते हैं ताकि यह मंत्र आपको अच्छे से बैठ जाए आपके मन मस्तिष्क में। ॐ सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। ॐ सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। इस प्रकार से आपका प्रथम मंत्र आपका पूर्ण हुआ। और आइए अब दूसरे मंत्र के ओर बढ़ते हैं। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप मन लगा करके पढ़ रहे हैं, आपसे विनय है, अनवय है कि आप इसी प्रकार से मन लगा करके पढ़ते रहें। और आशा है कि आपको शीघ्र ही यह विषय आपको ज्ञात हो जाएगा। ॐ पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। तो इस प्रकार से यदि बोलने में आपको परेशानी होगी तो उसके लिए कोई बात नहीं, मंत्र को छोटा करके पढ़ते हैं। पुरुख एवेदग्गुं पुरुख एवेदग्गुं पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। यद्भूतं यच्च भाव्यम्। यहाँ पर आपको दिखेगा डबल व है। आपको जैसे कि नित्य ही बताते रहते हैं, वकार का उच्चारण दंतोष्ठ है। तो व को बोलते समय विशेष रूप से ध्यान देंगे, और जहाँ पर डबल व है वहाँ पर और भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। व्यम भाव्यम, ठीक है। पुरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं। कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, जदभूतं नहीं, आधा द है। जद्भूतं जच्च भाव्यम। ध्यान ध्यान देना है। जो जो भी आपको हम बताते जाएंगे, यहाँ पर लोग अधिकतर गलतियाँ करते हैं, तो आपको ध्यान देना है, आपको नहीं करना है। और इस प्रकार से
जब आप प्रत्येक अक्षर को समझ करके जान करके जब आप पढ़ेंगे तो आपके समस्त संदेह दूर हो जाएंगे। और जब आप इसकी प्रस्तुति समाज में करेंगे तो आप उस समय निधड़क हो करके आप इसकी प्रस्तुति करेंगे, बिना संकोच के आप इसकी प्रस्तुति कर सकेंगे। तो ध्यान दे करके पढ़ें। ऊरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। आइए मंत्र के अगले चरण को पढ़ते हैं। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। जदन्ने, डबल न है, ध्यान देना है यहाँ पर। जदन्ने नातिरोहति। जदन्ने नातिरोहति। जदन्ने नातिरोहति। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। जदन्ने नातिरोहति। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। जदन्ने नातिरोहति। आइए इस दूसरे मंत्र को कम से कम 2-4 बार बोले ताकि यह मंत्र आपके हृदय में विराजमान हो जाए, मन मस्तिष्क में बैठ जाए। ऊरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। जदन्ने नातिरोहति। आपको एक चीज़ से हो सकता है समस्या हो, जो मतलब इतना धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है आपको इससे समस्या हो सकती है, परंतु इसके उच्चारण का जो सही प्रकार है वो यही है। इसी प्रकार से इसका उच्चारण करना चाहिए, अभ्यास भी इसी प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि यदि आप शीघ्रतापूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो उसके कारण आपके मंत्र अशुद्ध हो जाएंगे, बहुत जगह त्रुटियां हो जाएंगी और वो आगे जा कर के आपको सुधारने में बहुत समय लगेगा। इसलिए कभी भी वेद अध्ययन करते समय जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। अतः आइए इसी प्रकार से धीरे धीरे मन को एकाग्र चित्त करके अध्ययन करें। ऊरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। जदन्ने नातिरोहति। ऊरुख एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। ओताम्रे तत्त्वस्ये सानु। जदन्ने नातिरोहति। तो इस प्रकार से यह भी मंत्र आपको तैयार हो गया होगा। आइए अगले मंत्र पे बढ़ते हैं, तीसरे मंत्र पर। एतावानस्य महिमातु। एतावानस्य महिमातु।
एतावानस्य महिमातो एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः ज्यायांश्च पुरुषः ज्यायांश्च पुरुषः एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः। ध्यान देंगे कि यहाँ पर महिमातों के बाद डबल ज और यास यास के बाद आपको डबल च, तो इसका उच्चारण उस प्रकार से करना है, इसीलिए आप ध्यान देंगे प्रत्येक शब्दों पर। एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः। आइए मंत्र के अगले भाग को पढ़ते हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतं देवी दस्यामृतं देवी दस्यामृतं देवी। अब आइए जोड़ के पढ़ते हैं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतं देवी पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतं देवी। अब आइए पूरे मंत्र को एक साथ पढ़ते हैं। एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतं देवी एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतं देवी एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपा दस्यामृतं देवी। अब आइए चौथे मंत्र की तरफ पढ़ते हैं। त्रिपादोर्ध्व उदयित्पुरुषः त्रिपादोर्ध्व उदयित्पुरुषः। शब्दों पर ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा क्लिष्ट है और इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से उच्चारण हो रहा है शब्दों का।
त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुखाः उदयत् पुरुखाः त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुखाः पादोस्येहा भवत् पुनः पादोस्येहा भवत् पुनः पादोस्येहा भवत् पुनः। आइए इस साध्य मंत्र को बोलते हैं। त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुखाः पादोस्येहा भवत् पुनः त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुखाः पादोस्येहा भवत् पुनः त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुखाः पादोस्येहा भवत् पुनः। अब आइए मंत्र के अगले भाग को पढ़ेंगे। ततो विख्वं व्यक्रामत्सा ततो विख्वं व्यक्रामत्सा ततो विख्वं व्यक्रामत्सा ततो विख्वं व्यक्रामत्सा सनानसने अभि सनानसने अभि सनानसने अभि ततो विख्वं व्यक्रामत्सा सनानसने अभि ततो विख्वं व्यक्रामत्सा सनानसने अभि ततो विख्वं व्यक्रामत्सा सनानसने अभि। आइए इस मंत्र को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि आप एक बार में हमारे साथ साथ पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि आपको यह मंत्र तैयार हो गया है। और यदि आपको एक साथ बोलने में मंत्र समस्या हो रही है तो आप पुनः पीछे जाकर के इस मंत्र को तैयार करें। त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुखाः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्सा सनानसने अभि त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुखाः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्सा सनानसने अभि त्रिपादूर्ध्व उदयत् पुरुखाः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्सा सनानसने अभि। 4 मंत्र हो गया। आइए एक मंत्र और पढ़ने का प्रयास करते हैं। ततो विराडजायत ततो विराडजायत
ततो विराडजायत ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः विराजो अधिपुरुषः विराजो अधिपुरुषः ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः। आप ध्यान देते रहेंगे कि प्रत्येक शब्द का उच्चारण कैसे हो रहा है। वी का डबल व है तो इसलिए इसका उच्चारण कैसा हो रहा है, इस सब पे आपको ध्यान देते चलना है। ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः। अब आइए मंत्र के दूसरे भाग को पढ़ें। सजातो अत्यरिच्यत सजातो अत्यरिच्यत डबल च है अत्यरिच्यत सजातो अत्यरिच्यत सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः पश्चाद्भूमिमथो पुरः पश्चाद्भूमिमथो पुरः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। अब आइए इस पूरे मंत्र को एक साथ बोलने का प्रयास करें। ॐ ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक यह मंत्र समझ में आ गया होगा और आप सभी हृदय से परिश्रम करें और परिश्रम करके यह श्रुति वेद को जानें और विशेषतः
ब्राह्मणों के लिए यह अति आवश्यक है। और उससे भी विशेष आवश्यक कि भगवान रुद्र रुत्तम दुखम द्रवयति नाशयति इति रुद्र, ऐसा कहा गया है। इसी पुस्तक के प्रारंभ में लिखा हुआ है, रुतम दुखम द्रवयति नाशयति इति रुद्र। जो भक्तजनों का दुख देख करके, भक्तजनों को रोता हुआ देख करके द्रवित हो जाते हैं, यानी पिघल जाते हैं, कृपा करने लगते हैं। द्रवयति नाशयति, और द्रवित हो करके उन सभी दुखों का नाश कर देते हैं। उन्हीं का नाम रुद्र है, भगवान शिव है। तो भगवान शिव की आराधना करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह रुद्राष्टाध्यायी अवश्य आनी चाहिए। और इसी के साथ आज का वीडियो क्लास पूर्ण करते हैं। आशा करते हैं यदि आप यहाँ तक आए हैं और आपने पढ़ा है तो आप इस वीडियो को आगे उन लोगों तक पहुँचाएं जो इसके इच्छुक हों, जो अष्टाध्यायी रुद्राष्टाध्यायी पढ़ने की इच्छा रखते हों। उन तक अवश्य ही इस वीडियो को शेयर करें। जय सिया राम, हर हर महादेव।